Hello guys, welcome back. Today's pick a card reading about his true feelings. Let's see कि exactly क्या वो feel करते हैं, कैसे feel करते हैं and अगर आपको हर true feeling के बारे में भी जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए. I will make a video accordingly. ठीक है. And like I always say guys, this is a general reading, so it may or may not resonate with you. This is basis the energies. कुछ की मैच होगी, कुछ की मैच नहीं होगी और कुछ की पार्शली मैच होगी. कुछ के हो सकता है कि एक फाइल में कुछ मैसेज आए और एक फाइल में फिर 50% मैसेज आए. ठीक है. अगर आपके लिए मैसेज नहीं है तो दिस मीन्स दैट कि आपके लिए इस टाइम मैसेज नहीं है, कभी और टाइम मैसेज ज़रूर होगा. ठीक है. एंड आपसे अगर रेजोनेट नहीं कर रहा तो डजंट मीन कि आपसे कभी रेजोनेट नहीं करेगा. इट इज़ बेसिस कि कभी किसी से रेजोनेट करेगा तो कभी किसी से रेजोनेट करेगा. ठीक है. दिस इज़ बेसिस भगवान जिसके लिए भी मैसेज देना चाहते हैं हमारे थ्रू, मेरे थ्रू. ठीक है. So guys, this is 3 pile. Pile 1 is the magician, pile 2 is the hierophant, pile 3 is the emperor. ठीक है. सारी मेल एनर्जीज में लेकर आइए because it is his true feelings. So go ahead, pick a pile with your intuition, with your inner eyes. And अगर आपको टाइम लग रहा है, like I always say, तो please close your eyes, meditate, and then you will surely choose the right pile for you. अगर एक पाइल तो एक पाइल की तरफ जाइए, दो पाइल चूज़ करिए. You will surely get the exact message. ठीक है. And I will see you right at your pile guys. Hey pile 1, जिन्होंने भी द मैजिशियन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली उनकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर हिज ट्रू फीलिंग्स. तो टैरो डेक से हमारे पास है दिस स्टार. ओके. 10 ऑफ सॉर्ड्स. दिस पर्सन जो भी हैं ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत स्टक फील कर रहे हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. शायद आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, या फिर देयर इज़ सम एक्शंस कुछ लेना है जो नहीं ले पा रहे हैं. दी एम्प्रेस रिवर्स है. 10 ऑफ कप्स है अपराइट. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है. ये श्योरली आपके साथ लाइफ तो स्पेंड करना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ ज़रूर चाहते हैं, बट बहुत स्टक हो रखे हैं अपनी लाइफ में गाइस. सो हमारे पास सैक्रेड इंडियन कैरे से है हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट. हैंगमैन हमेशा इसको डिफाइन करता है कि आप कोई चीज़ रीच करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, आप बहुत बंधे फील कर रहे हो. दिस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू फैमिली. कुछ के केस में हो सकता है, कुछ के केस में कि ये शायद ऑलरेडी मैरिड है, या फिर फैमिली रीज़न है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं शादी का और आप चाहते हो शादी. 2 कार्ड्स हैं हमारे पास मोनोलॉजी से. ये मैं कुछ टाइम में पढ़ूँगी. ठीक है. सो बेसिकली मुझे बहुत पता नहीं सॉर्ड एनर्जी लग रही है. तो सॉर्ड एनर्जी से मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, इनके साथ जो मेल एनर्जी जिनके साथ है उनके साथ अभी हैप्पी नहीं चल रहा. कुछ तो चल रहा है कि इमोशंस बहुत हाई हो रखे हैं, ऊपर नीचे, विच इज़ सैड इमोशंस ऑल्सो. एंड ये भी खुश नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं चीज़ों को लिए. ये रिग्रेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का लाइफ में, कि उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस या फिर ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि जो सही नहीं था. ये कुछ के केसेस में ऐसा हो सकता है या तो आप अभी साथ नहीं हो. दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रू फीलिंग, कि वो शायद रिग्रेट कर रहे हैं कि काश आपके साथ होते वो. और कुछ के रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रही है. ये 2 केस आ रहे हैं फॉर श्योर. इनकी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं. घर में चल रहे हैं इश्यूज़, काम में भी चल रहे हैं, कुछ के काम में भी चल रहे हैं इश्यूज़. आपको बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में. ये चाहते तो हैं शादी करना बट ये कर नहीं पा रहे हैं, ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं. कुछ के बेसिस में मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बट ये कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को बहुत बंधा महसूस कर रहे हैं, या तो ब्लॉक करा है किसी न किसी को. कुछ के लिए हो सकता है ये. रात को सो भी नहीं पाते हैं बहुत हद तक. डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस में तो ज़रूर हैं ये. आपकी बहुत सारी चीज़ें उनको ख्याल में आ रही है, मतलब कि आपका नेचर, आपका बोलना, आपकी सादगी,
आपका आपके बाल मतलब कितने लंबे थे, आपका फेस का कट, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनको बहुत अच्छा लगता था, आपके बाल उनको बहुत अच्छे लगते थे। कुछ के केसेस में यहाँ पे मुझे लग रहा है उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करके चलते हो। मतलब यू आर नॉट ऐसे इंसान नहीं हो, या फिर ऐसे आपका नेचर नहीं कि अपनी बॉडी दिखाओ। मतलब कि उनको बहुत अच्छा लगता था कि आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को दिखाने में मैटर नहीं करते। मतलब अपनी बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, फिर ना बहुत ब्यूटीफुल इंसान हो। हमको ये भी बहुत अच्छा लगता था कि आप कितना फैमिली ओरिएंटेड हो, एक बहुत फैमिली गर्ल हो आप, जिसकी भी लाइफ में जाएगी वो खुश रहेगा इंसान। बिकॉज यू वांट फ्यू थिंग्स ओनली इन लाइफ, शादी, फैमिली, प्यार, मतलब कुछ और नहीं चाहिए। मतलब बहुत पैसा वैसा नहीं चाहिए आपको कि बस पैसा वैसा चाहिए। तो ये तो बहुत रिग्रेशन में मुझे दिख रहा है, या तो रिलेशनशिप होल्ड में दिख रहा है बहुत हद तक। ये हो सकता है कि अब दोनों जैसे मैंने बोला कि दूर हो, हाँ मैंने बोला नहीं बट हाँ दूर हो, मतलब इमोशनली कनेक्ट भी मुझे, कम्युनिकेशन मुझे कम लग रहा है, बहुत मतलब कम लग रहा है कम्युनिकेशन। ये अकेले तो फील कर रहे हैं बहुत अपने आप को, अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उसकी वजह से उनको आपकी याद बहुत आ रही है। वेरिन ये ऐसे इंसान है ना जो जब इनके एक टाइम पे उनके पास सब कुछ था, लक था, डेस्टिनी थी सारी, मतलब पैसा था, खुशियाँ थी, अंदर का पीस था, सब कुछ था, एंड ये सब कुछ समहाउ मिस हो रहा है उनकी लाइफ से जा रहा है। एंड दिस इज़ द टाइम वेरिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि ये डिप्रेशन में जा रहे हो, मतलब कि हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ के केस में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हिज ट्रू फीलिंग इज़ समहाउ वेरी नेगेटिव कुछ के केसेस में मुझे दिख रहा है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर्मिट मेडिटेशन को डिफ़ाइन करता है, अपने अंदर ही झांकना डिफ़ाइन करता है बेसिकली, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मैसेज है इनके लिए। एंड अगर आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो तो यू वुड बी एबल टू नो कि इनको मेडिटेशन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप में अंदर घुस जाएंगे अगर लाइफ में उन्होंने अब कोई एक्शंस नहीं लिया तो। या तो ये 1 नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, या फिर इनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, ठीक है। या तो ये एरीज, लियो और साजी हो सकते हैं, फायरी साइन हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो अब इनके लाइफ में चीज़ें, कम्युनिकेशन अगर आपके बीच में होने वाला है होगा तो फिर चीज़ें इनकी लाइफ में पॉजिटिव होनी शुरू हो सकती हैं। दिस इज़ व्हाट हिज ट्रू फीलिंग इज़, बिकॉज आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप जो भी है अभी सही नहीं चल रहा, अगर जो भी रिलेशनशिप में हैं अभी, ठीक है। So this is what his true feelings basically for you, and this is what this person is going through. So let me know guys comment section below पे कैसे resonate किया आपसे, अगर किया, because हर एक के साथ नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। And this is it guys, thank you so much, take care and God bless you. हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी दी हेयर पिन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी क्या है। King of Wands, nice. So let's see, the Hanged Man, 8 of Wands, 2 of Cups. भाई पॉजिटिव फीलिंग है आपके लिए, बहुत शादी करना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, दिल लेके बैठे हुए हैं अपना आगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज किंग, दी हेयरपिंट, ओके।
तो ये बड़ी फायरी एनर्जी है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, पैशन है, एक्चुअली पैशन है एक दूसरे को लेके ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो आप। आपका प्यार बेसिकली मुझे दिख रहा है आप दोनों के लिए, आप दोनों पागल हो एक दूसरे के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों शायद डिफरेंट कास्ट के हो सकते हो, कुछ के केसेस में दिख रहा है इंटर कास्ट मुझे लग रहे हो, और कुछ के केसेस में लग रहा है कि शायद ऑलरेडी मैरिड हो आप, या तो अभी शादी होनी बाकी है जो इंटर कास्ट हो। सो पहली तो बात तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ स्ट्रगल से गुजरा ज़रूर है, एंड अब जो आपका टाइम आने वाला है ना, सीरियसली बता रही हूँ, बड़ा पॉजिटिव टाइम आने वाला है। कुछ के केसेस मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ये आपसे छोटे हो सकते हैं, छोटे एज में, या तो फिर ऐसे कि उनका जो नेचर है बहुत बबली नेचर है, मतलब हंसते खेलने वाला नेचर है, बात बहुत अच्छे से करते हैं लोगों से, अपनी पर्सनालिटी की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, अपने तरफ बहुत ध्यान देते हैं, हेयर कट वगैरह सब कुछ सब टाइम से करा के रखते हैं जितना हो सके। बॉडी उनकी हो सकती है थोड़ा हेल्दी हो सकते हैं, मतलब फ़िज़ीक थोड़ा सा हेल्दी फ़िज़ीक है, बहुत पतले नहीं है बेसिकली, या तो कपड़े ऐसे पहनते हैं जो बैगी हों थोड़े से। तो ये मुझे दिख रहा है, ट्रू फीलिंग है, मुझे ये भी चीज़ आ रही है तो मैं बता रही हूँ। सो बेसिकली अब मुझे दिख रहा है कि ये ना एक्शंस लेना चाहते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये डेफिनेटली यू गाइज़, कुछ तो मुझे दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम्स जो हो चुकी है अब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये आपके पीछे बात नहीं चल रही तो ये ज़रूर आपकी तरफ ज़रूर 100% आएंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है, आएंगे ज़रूर, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे द चैरिट भी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर आते हुए तो दिख रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आते हुए दिख रहे हैं, कुछ सॉरी भी बोलेंगे, एंड कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं आपको शादी करने के लिए, या तो फिर आपका एंगेजमेंट सेट होने वाला है, आपके बीच में बातें हो चुकी है, एक्शन लिए जा चुके हैं, अभी शादी के बीच में हो रहा है। जहाँ तक मैंने बोला कि डिफरेंट कास्ट या फिर डिफरेंट आपके बीच में कुछ गैप ज़रूर है, या तो एज गैप है, या तो फिर रिलीजन का गैप है, कल्चर का गैप है, मतलब गैप एज इन डिफरेंस है। सो ये हो सकता है, ठीक है, या तो फिर वो थोड़े से नीचे से उससे आते हो, या फिर आप थोड़े से रिच हो, या फिर दिस गैप इज़ डेफिनेटली देयर, एंड विच इज़ वाई थोड़ा सा इशू ज़रूर चल रहा था, ठीक है। बट ये बहुत एनर्जेटिक इंसान है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, मतलब कि ये फ़ाइट करना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, एक अच्छी एंड हैप्पी लाइफ चाहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं आपके लिए। ये बेसिकली कोशिश करना चाहते हैं कि आपको सब कुछ दे सकें, आपको प्यार दे सकें, आपको घुमा सके, आपको जहाँ पे भी ले जा सके आपके साथ। मुझे लग रहा है कि जब आपकी आगे चीज़ें होगी, बहुत न्यू बिगनिंग्स दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, या तो ये शादी मुझे बार बार आ रहा है, एंगेजमेंट शादी, तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ये होने वाला है ज़रूर, या फिर होगा अभी, या तो आपको ऑलरेडी पता है, या तो मैं बता रही हूँ आपको बिकॉज़ ये आने वाला है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरिज भी दिख रही है इसके साथ है, तो मुझे एंगेजमेंट, मैरिज सेरेमनी, ये सारी चीज़ें भी दिख रही है, सेलिब्रेशंस भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ के यहाँ पे या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं जो इश्यूज़ कर रहे थे, बट वो शायद मान चुके हैं, मानने वाले हैं, ये तो डेफिनेटली है। एंड शादी तो होगी ज़रूर अगर आप लोगों की नहीं हुई है। दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रू फीलिंग, एंड दिस इज़ व्हाट ही वांट्स एक्चुअली, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। दिस इज़ सो ट्रू, बिकॉज जैसे मैंने बोला, आप दोनों फाइट कर रहे थे, या फिर आपका बीच में इश्यूज़ था, बट अब सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है या फिर हो रहा है। तो आपका जो कमिटमेंट है आप दोनों के बीच में बहुत टेस्ट हुआ है, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल विच इज़ हैपनिंग। दिस इज़ दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, एंड यहाँ पे मेरे पास डेथ का कार्ड है इधर, तो दिस इज़ ऑल सो डिफाइंड दैट न्यू बिगनिंग। तो भाई ओवरऑल मैं एंड बार पे वहीं पे आ रही हूँ बार कि आपकी शादी होने वाली है, या तो कमिटमेंट होने वाला, एक फर्दर स्टेप आपकी लाइफ में होने वाला ज़रूर है लव लाइफ में। दिस इज़ व्हाट हिज ट्रू फीलिंग इज़ ऑल्सो, दिस इज़ व्हाट ही वांट, दिस इज़ व्हाट ही सेइंग, एंड ये मैसेज आ रहा है बार, एंड ये संभव ना प्रिपेयर भी कर रहे हैं अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए, कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, घर का कैसे करना है, नई नई चीज़ें लानी है, बहुत सारी। अरे दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड,
बहुत एक्साइटेड है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा फायर है, मतलब दिन रात सुबह शाम मुझे लग रहा है इनके दिमाग में यही चलता रहता है, इसी चीज़ के लिए वो प्रिपेयर भी करते रहते हैं। शायद आपसे बातें भी करते होंगे कि यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, घर का कैसे करना है, फिर वो सारी चीज़ें कैसे करनी है। बिकॉज मुझे अभी गैप ज़रूर दिख रहा है, तो फाइनेंशियली हो सकता है ये कुछ थोड़ा सा ये ऐसे हो, बट भाई अर्निंग कैपेसिटी इनकी बहुत है, मतलब दिमाग बहुत है इनके अंदर, काम को लेके फायरी बहुत हैं, एक्शंस लेते हैं चीज़ों में, सोचते हैं बहुत अच्छे से, प्लान आउट करते हैं चीज़ों को, मतलब ये एक जगह कहीं बैठ नहीं सकते हैं, काम 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 काम। और प्यार के लिए तो बहुत बड़े चुलबुले हैं ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। हंसते खेलना, हंसते रहना, खेलते रहना, कभी कभी शायद आप ज़्यादा हो सकता है सीरियस हो शायद, और ये थोड़े से मजाकिया हों, ईजी टू गो हो, ऐसा हो सकता है। सो दिस इज़ पता नहीं ट्रू फीलिंग्स में मुझे ये सारी चीज़ें आ रही है, मुझे मतलब दिख रहा है आपकी शादी होती हुई दिख रही है, तो हिज ट्रू फीलिंग में इट इज़ ऑल अबाउट दैट ही वांट्स टू मैरी यू, एंड दिस इज़ ही वांट्स टू प्रोबेबली एक नया स्टेप लेना चाहते हैं, एक फर्दर स्टेप लेना चाहते हैं आपके साथ, आपकी शादी इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। आई एम वेरी 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 हैप्पी, कंग्रेचुलेशन जिससे भी मैच हो रहा है ये, बिकॉज हर एक के साथ ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट मैच नहीं होगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो दिस इज़ इट गाइज, कंग्रेचुलेशन अगर आपसे मैच हो रहा है, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे मैच किया। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी दी एम्परर चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। तो या तो इसमें से आप में से कोई एक मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, या किसी के साथ फॉर श्योर अब तक मुझे लग रहा है, और या तो ये रिलेशनशिप बहुत ओल्ड है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। टैरो डेक से हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत है आप दोनों में, प्यार ज़रूर है, इमोशनल कनेक्शन आप में बहुत है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पर समहाउ कहीं ना कहीं आपके बीच में डिस्टेंस है। 6 ऑफ कप्स, वाह, ये मुझे आप यहाँ तो मुझे आप बहुत पुराना रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला, कुछ का हो सकता है, चाइल्डहुड लव हो सकते हो आप, और या तो बहुत टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो। दी हेयरफेंट एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, पाइल 2 में भी ये कार्ड था, ये कार्ड था, ये कार्ड था, सो सेम, बिकॉज हर टाइम में एवरी पाइल के बाद एवरी पाइल के टाइम पे ही मैं शफ़ल करती हूँ, पहले शफ़ल करके नहीं रखती हूँ। सो हमारे पास मोनोलॉजी कार्ड से इमोशंस आर रनिंग हाई, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं आपको इमोशनली, बट मुझे कहीं ना कहीं डिस्टेंस बहुत लग रहा है। सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं क्या ये, सोसाइटी या घर वाले, मतलब बाउंडेशंस मुझे यहाँ पे कुछ दिख रही है। स्टार, होप, इमोशंस, वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। दीज 2 आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस, इट इज़ सो, इनकी फीलिंग्स ये आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं अगर आपके बीच में बातें नहीं हो रही हैं। बहुत अलग अलग स्टोरीज़ आ रही हैं गाइस, इसमें मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो आपसे शादी करना चाहते थे, या फिर आपकी शादी हो चुकी है और साथ में होकर भी आप साथ नहीं हो, और ये आप इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी बहुत प्योर है, मतलब इनके इमोशंस दिल और दिमाग में हर जगह आप ही घूम रहे हो। ये दुनिया को तो नहीं पता होने दे रहे फॉर श्योर कि इनके दिल और दिमाग में कौन है, क्या चल रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज़ लोग आसपास जो भी है उनकी फैमिली कोई भी है, उनको नहीं पता चल पा रहा, उनको सोच रहे हैं कि इसको हुआ क्या है, बट ये नहीं बता रहे, ये नहीं बता नहीं पा रहे हैं, और बताएंगे भी नहीं। आपके साथ इनको ना बहुत बहुत हैप्पी फील होता है, बहुत इनको फील होता है कि मैं घर आ गया हूँ, मतलब एक दिस पर्सन फील्स है कि यार यहीं पे मुझे रहना है, बट चाह कर भी शायद आप साथ नहीं हो। सोसाइटी, कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है, डिफरेंस तो ज़रूर है आप दोनों के बीच में, और ये ओल्ड है बहुत। आप बात करते हो कभी कभी, बट आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, ये एक अलग ही स्टोरी नज़र आ रही है। एंड कभी कभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली, अगर कभी भी सॉर्ड्स आए कभी भी कार्ड में और इमोशंस की बात हो,
तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ के केस में, कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि फाइट हो रखे या फिर कुछ कम्युनिकेशन गैप है। आप बात नहीं भी कर रहे हो बट यू आर प्रॉब्ली इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी कि आप बात नहीं भी कर रहे हो बट आप एक दूसरे के इमोशंस जानते हो कि यार बात नहीं हो रही बट वो ज़रूर मुझे मतलब वो ज़रूर मुझे मिस कर रहा है या फिर ये मुझे ज़रूर मिस कर रही है। आपकी एक दूसरे की फीलिंग ऐसी है एंड आप कहीं ना कहीं दोनों वेट कर रहे हो मिलने के लिए एक दूसरे से। अपनी बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन करते हो, वो इमेजिन करते कि ऐसा मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा मिलेंगे तो ऐसा करेंगे। ये मिस यू अ लॉट अगर आपकी बात नहीं चल रही है और आप दूर हो। बहुत प्यार करते हैं आपसे बहुत। ये कार्ड मुझे बार बार मतलब मुझे लग रहा है कि ये कार्ड, ये रीजंस, रिलीजन, ये कार्ड पता है डिफ़ाइन करता है रिलीजन को, कल्चर को, सोसाइटी को, इवन एक फैमिली को, शादी को। तो इसमें से कोई ना कोई मुझे रीज़न ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इसीलिए है। ये ओल्ड रिलेशनशिप तो ज़रूर है और आप दोनों के बीच में वो जो फायर और वो जो प्यार या एक फ्रेश लव होता है ना, आप दोनों के बीच में अब भी है, विच इज़ सो यूनिक। बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, बट देन फिर भी है। बहुत बहुत गाइज़ ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, तो प्लीज़ आई एम श्योर कि हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी। तो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आपके लिए नेक्स्ट मैसेज होगा। बट जिससे रेजोनेट कर रही है, आई रियली होप कि उनको मैसेजेस जाए ज़रूर कि दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्रूली फीलिंग। अगर आपके बीच में बात नहीं भी हो रही है, आप उनके लिए एक हीलर की तरह हो। अगर आपके बारे में सोचते हैं, वो खुद हील होना शुरू हो जाते हैं, उनको अच्छा फील होना शुरू हो जाते हैं, उनका दिन अच्छा जाना शुरू हो जाता है। और ये इंसान बिल्कुल बुरे नहीं है, चाहे सिचुएशन ऐसी बुरी है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे नहीं हैं। चीज़ों से, प्रॉब्लम से घिरे अगर ज़रूर होंगे बट किसी को पता नहीं चलने देंगे, मतलब किसी और का वो बुरा नहीं चाहेंगे ऐसे। ये तो है। This is what all I can get for pile 3 guys. This is it. Thank you so much. Let me know comment section below पर resonate किया हो तो कैसे resonate किया हो. I would love to know and take care and God bless you.